नमस्कार, क्रिस्टल क्लियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों मोहन संचालक है मोहन भागवत जी, उनका एक बयान जो बहुत जोरों शोरों से चर्चा में है। उन्होंने किसी प्रोग्राम में बोला था कि 2 नहीं 2 से ज्यादा 3 बच्चे हर इंसान ने पैदा करने चाहिए, हर हिंदू ने 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, वरना हमारी लोक संख्या खतरे में आ जाएगी। उनके इसी बात पे पूरे देश भर में अभी चर्चाएं शुरू है। देश भर में किस तरह का माहौल चल रहा है आप सुनिए। साथ ही श्रीमान मोहन भागवत जी ने जो कहा है हमारे सनातन हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम दो हमारे दो इस नारे को ख़त्म करके हम दो हमारे पांच हमारे चार इस नारे को लेकर के हम जब आगे बढ़ेंगे और एक रहेंगे, चाहे कटेंगे तो बटेंगे। इसलिए मैं सभी सनातन धर्म प्रेमी महानुभावों से आह्वान करता हूं कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की आप सभी सनातन धर्म प्रेमी महानुभाव कोशिश करें। माननीय श्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संचालक श्री मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि अब हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, अत्यंत उचित है और इसको सर्व हिंदू समाज को फॉलो करना चाहिए। हम दो हमारे दो, ये कांग्रेसी मानसिकता की नीति जो भारत में जन्म ली और जिसके माध्यम से हिंदुओं की घटती जनसंख्या और मजहबी आतंकवादियों की बढ़ती जनसंख्या पूरे विश्व के लिए आज चिंता का विषय बना हुआ है। जिहाद और फतवा को जन्म दे रहा है, हलाल और हलाला का उत्पीड़न पूरे देश में सुनाई दे रहा है। इसको अब रोका जाना चाहिए और ये तब रुकेगा जब हिंदू समाज संगठित होगा, मजबूत होगा और कम से कम 3 बच्चों को जन्म देगा। एक हिंदू की जिम्मेदारी है वो 3 बच्चों को जन्म दे और भारत में एक सुंदर वातावरण को पैदा करे, अन्यथा एक चच्चा उनके 4 चच्ची 40 बच्चों के नीति से पूरा भारत बर्बाद हो जाएगा। जिहाद और फतवे के इस्लामीकरण में भारत दमन का शिकार हो जाएगा। माननीय श्री मोहन भागवत जी के बयान का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और संपूर्ण हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि अब वो संगठित होकर ही कोई कार्य करें, क्योंकि संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में ही शक्ति है। ये बहुत अच्छा काम मोहन भागवत जी ने, और हम सभी सनातन संख्या नियंत्रण लगा करके लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं और हमारा जो जनसंख्या कम होती जा रही है और ऐसा लगता है ऐसे चलता रहा अगर हम लोग नहीं सचेत हुए तो हमारा सनातन खतरे में है। इसलिए सब लोगों को जो भी मोहन भागवत जी ने कहा है उसको सिरोधार्य करते हुए अवश्य 3 बच्चे नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 4 बच्चे पैदा करें। क्यों? धर्म की रक्षा के लिए 1 बच्चे की उपलब्धि जरूरी है और जब तक हम आत्मसमर्पण करके धर्म के लिए आगे नहीं आएंगे हमारा सनातन धर्म खतरे में है। इसलिए सभी से मेरी यही अपील है कि मोहन भागवत जी की बात को सिरोधार्य करते हुए जनसंख्या नियंत्रण पर हटा करके अवश्य 4 बच्चे हर सनातनी को पैदा करने चाहिए। अगर इन साधुओं की माने तो इन दोनों को भी, बीजेपी और आरएसएस, इन दोनों को भी अपने अपने कैडर में भी ऐसा कंपल्शन कर देना चाहिए और जो एमपी एमएलए बने उनके लिए भी ऐसे कंपल्शन कर देने चाहिए। 3-3 4-4 बच्चे, या प्राइम मिनिस्टर के लिए भी स्पेशली कंपल्शन कर देना चाहिए। सीएम पद के लिए भी बच्चे हैं तभी तो सीएम बन सकते, बच्चे हैं तभी तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मोहन भागवत जी सभी के लिए ये कंपल्शन भी वो कर सकते हैं। वो चाहे तो उनके पास तो अभी सत्ता भी है तो इसके लिए कानून भी बना सकते हैं कि आप अपना मतलब 4-4 5-5 बच्चे आप पैदा कर सकते हैं। मोहन भागवत जी को ये भी बोलना चाहिए कि जब ये बच्चे पैदा करें तो उनको रोजगार भी पैदा करें, और जब देश का जीडीपी इस तरह से धड़ल्ले से गिर रहा है तो इस हालत में 4-4 बच्चे जाएंगे कहाँ? ये सब बच्चे होंगे तो इनको फिर कितने लोगों को राशन बांटना पड़ेगा? इसका भी थोड़ा तो गणित मोहन भागवत जी को कर देना चाहिए था। चलिए देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से एमपी है वो क्या बोले। इस बहुत अच्छी तरह से मजे लिए मोहन भागवत जी की इस बयान के। सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी। पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले बता दो। अब 3 बच्चे पैदा करो बोल रहे। आपके और हमारे कानून है, बरसों से हम सुन रहे हैं, पिछले 10 साल से खास तौर से खुद प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान राजस्थान में कहा था कि हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र उतारकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वजीर आजम का इशारा मुस्लिम खवातीन पर था। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है।
मंच से असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत के ताजा बयान पर बीजेपी और आरएसएस का हथियार उन्हीं पर इस्तेमाल किया। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर और झारखंड चुनाव के एक प्रचार का जिक्र कर सवाल किया। 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। झारखंड में इलेक्शन हुआ, झारखंड में बीजेपी ने एक इश्तिहार बनाया और इश्तिहार ये था कि हमारे हिंदू भाई बहन घर में बैठकर खाना खा रहे हैं, टेबल पर खाना खा रहे हैं, घर के अंदर बेल बजती है, जब दरवाजा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि घर के बाहर कम से कम 40-50 मुसलमान खड़े हुए हैं, बुर्खा पोश खवातीन खड़े हुए हैं, टोपी पहनने वाले मुसलमान अचानक हिंदू बहन के घर में आ गए और घुस के खाना वाना बैठकर घर में बैठ गए। इलेक्शन कमीशन को वो एडवर्टाइजमेंट को बैन करना पड़ा। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 बच्चे पैदा करो। मोहन आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी उस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है, बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। ये इनका पहला झूठ। उनका दूसरा झूठ आपको बता रहा हूं, फर्टिलिटी रेट 92-93 में मुसलमानों का 4.41 था। 2019 और 21 में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट 2.36 है, माने 92-93 में 4.41 से 2.36 पे आ गया। तो इस तरह ओवैसी साहब ने पूरे कैलकुलेशन के साथ समझाया कि कभी भी मुस्लिम लोगों की आबादी हिंदुओं से आगे नहीं जाएगी। इसी देश में कभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे भी बात किया करते थे और लोक संख्या नियंत्रण किस तरह से करना है उसके ऊपर चर्चाएं होती थी। पुराने ज़मानों में बेशक बच्चे पैदा करना धार्मिक श्रद्धा पे डिपेंड होता होगा, मगर आज के दिनों में इस दुनिया में बच्चे पैदा करना ये एजुकेशन और जो उस परिवार की जो हालत है, इकोनॉमिकल कंडीशन, उस पर डिपेंड होता है। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा यही सोचेगा कि जब हम बच्चों को पैदा करेंगे तो उसकी कैसे हम परवरिश करेंगे, कैसे हम उसको पढ़ाएं और कैसे हम उसको अच्छी ज़िंदगी दे दें। कम से कम अभी तो हम नहीं कह सकते कि बच्चे पैदा करना कोई धार्मिक किसी चीज़ से हो सकता है कि कुछ परिवार ऐसे हो धार्मिक अंधश्रद्धा में फंसे हैं, जैसे हिंदुओं में बोलते हैं कि बेटा होना ज़रूरी है और मुस्लिम में भी वही बोलते हैं कि हमारे बच्चे अल्लाह की देन है। लेकिन जो एजुकेटेड पीपल है और जो इकोनॉमिकली अच्छे कंडीशन में लोग हैं वो कभी भी ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पेरेंट्स अगर बच्चा पैदा कर भी ले तो परवरिश तो आखिर उसी को ही करनी पड़ेगी ना। हालत तो ये है कि नौजवान शादी करना भी नहीं चाहते और बच्चे तो दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पे कमाने के लिए कुछ है नहीं और अच्छे रोज़गार जब तक नहीं है, बेरोज़गारी रहेगी, महंगाई रहेगी, तब तक ना कोई शादी करने को तैयार होगा ना बच्चे पैदा करने। दर्शकों को निवेदन है कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।